ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी आंगसी या चेमयांगतुंग हिमनद से निकलती है। यानी तिब्बत में आंगसी या चेमयांगतुंग हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। यह नदी भारत में नामचा बरवा नामक स्थान से प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने के बाद इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में देखा जाए तो इसके दाएं तट की सहायक नदियाँ और बाएं तट की सहायक नदियाँ। दाएं तट की सहायक नदियों में दिहांग, सुबनगिरी, रंगा, जियाबरेली, कामेंग, पुथिमारी, मानस, तिपकई, संकोश या सुनकोशी, तिस्ता, ये सारी नदियाँ दाएं तट की सहायक नदियाँ हैं। जबकि बाएं तट की सहायक नदियों में दिबांग, बूढ़ी दिहांग, लोहित, धनसिरी, कपीली, बराक, ये सारी नदियाँ बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं। दिबांग व लोहित उल्टे डेल्टा का निर्माण करती हैं। यानी दिबांग नदी व लोहित नदी उल्टे डेल्टा का निर्माण करती हैं। संकोश नदी व मानस नदी भूटान से निकलती हैं। संकोश नदी असम व पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा का निर्माण करती है। एक बार रिवीजन कर लिया जाए। ब्रह्मपुत्र नदी आंगसी या चेमयांगतुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। नामचा बरवा नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती हैं। इसकी सहायक नदियों में दाएं तट की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? दाएं तट की सहायक नदियों में दिहांग, सुबनगिरी, रंगा, जियाबरेली, कामेंग, पुथिमारी, मानस, तिपकई, संकोश या सुनकोशी, तिस्ता। बाएं तट की सहायक नदियों में बराक नदी, कपीली नदी, धनसिरी नदी, लोहित नदी, बूढ़ी दिहांग नदी या दिबांग नदी। दिबांग और लोहित उल्टे डेल्टा का निर्माण करती हैं। संकोश व मानस नदी भूटान से निकलती हैं। संकोश या सुनकोशी नदी पश्चिम बंगाल व असम के मध्य सीमा का निर्माण करती हैं। क्विक रिवीजन हो जाए। ब्रह्मपुत्र नदी आंगसी या चेमयांगतुंग हिमनद से निकलती है। वहाँ पर तिब्बत में इसके सांगपो से नाम से जाना जाता है। नामचा बरवा नामक स्थान से प्रवेश करती है। दाएं तट की सहायक नदियों में दिहांग, सुबनगिरी, रंगा, जियाबरेली, कामेंग, पुथिमारी, मानस, तिपकई, संकोश, तिस्ता। बाएं तट की सहायक नदियों में बराक, धनसिरी, कपीली, लोहित, बूढ़ी दिहांग, दिबांग। थैंक यू।